सो हाय गर्ल्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले कि हमने आज के दिन क्या क्या करा और कल क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, अपने दिन की जर्नलिंग जो है वो करने वाले हैं अपन आज, मतलब रोज़ ही करते हैं। ठीक है। सो बात करते हैं कल की। तो कल मैं जो वीडियो में अंदर प्रोमिस किए थे मेरे से कि मैंने 3 प्रॉमिस किए थे खुद से कि सबसे पहले बात है कि मैं पानी पीऊँगा 3 से 4 लीटर, जो कि मैंने पिया भी था कल। और मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि मैंने करी भी थी। इवन दो मैंने कहा था कि मैं 8 बजे वीडियो अपलोड करूँगा, बट वो टाइम थोड़ा 8:30 से 9 बजे तक हो गया। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि मेरे को वीडियो अपलोड करनी है, जो कि मैंने कर दी थी। और मैंने कुछ चीज़ कही थी कि मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगा, जो कि मैंने नहीं किया। एक प्रॉमिस जो था वो मैंने नहीं किया खुद से। और वो कल क्या हुआ, कल बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, दिमाग क्या कहते हैं, खिचड़ी मच गई थी पूरी। ठीक है, मैं बताता हूँ कल क्या क्या हुआ था। सो कल मैंने ये वीडियो बनाई थी। ठीक है। एंड देन वीडियो बनाने के बाद मैं कुछ बेसिक से काम में लग गया था। एक मैं टेबल पे बैठा हुआ था अपनी और कुछ काम कर रहा था मैं। एंड क्या कहते हैं, हाँ, तो मैं कुछ काम कर रहा था बेसिक से अपनी पूरे दिन के। उसमें मैंने अपनी वीडियो को एडिट करा। ठीक है। और वीडियो एडिट कर रहा था और भी कुछ काम कर रहा था थोड़े मोड़े, मैं जो भी थोड़े बहुत काम बचे हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि मेन कल चीज़ हुई क्या थी मेरे साथ। ठीक है, तो मैं कल अपने फ़ोन के अंदर सिम डाल ली थी मैंने। मेरा जो स्मार्टफोन है जिसके अंदर मैंने सिम डाली थी, और अभी भी उसी के अंदर मेरी सिम डली हुई है। और कल मैंने क्यों डाली थी सिम, आई डोंट नो मैंने क्यों डाली थी। आई डोंट नो। हाँ ठीक है। तो ठीक है, मैं अपने बिस्तर में लेटा हुआ था आराम से कंफर्टेबली। एंड मैं क्या कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखा था। मतलब मेरे को हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, मेरे को गुस्सा सा आ रहा था, फ्रस्ट्रेशन सी हो रही थी, जैसे कि मैंने को पहले बताया सब हो रहा था मेरे साथ। और उसकी वजह से क्या हो रहा था क्या होता है ना कि अगर आपको ये सब चीज़ें हो रही है ना, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपके मेंटल हेल्थ जो है वो सही नहीं है, बहुत ज़्यादा एंगर हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको, तो आपका जो ब्लड फ्लो है ना गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है उसकी वजह से। और उसी की वजह से आपको इरेक्शंस में भी प्रॉब्लम आती है। लाइक आपको जो इरेक्शन आता है वो बहुत सॉफ्ट आता है। सो उसकी वजह से मुझे लगने लगा कि यार ये चीज़ मेरे साथ क्या हो रही है, मेरे को मतलब इरेक्शन जो हो रहा है वो इतना हार्ड क्यों नहीं आ रहा। इवन तो मुझे पता था कि मेरा जो मतलब दिमाग है अभी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रखा है, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। बट स्टिल मेरे माइंड ने मुझे कहा कि चलो मैं फ़ोन को, मतलब फ़ोन के अंदर सिम डालता हूँ, कुछ कंटेंट कंज्यूम करता हूँ जिससे मेरे को क्या कहते हैं, मैं अराउजल वाले स्टेट में जा सकूँ। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो मैंने वो फ़ोन लेके आया, मैंने वो कंटेंट कंज्यूम करा। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ वो कंटेंट कंज्यूम करूँगा, सिम को दोबारा से निकालूंगा और वापस से फ़ोन को बंद कर दूंगा। सिर्फ मुझे देखना था कि वो मेरा जो डायरेक्शन है वो हार्ड आता है कि नहीं आता उससे। एंड यही बात हुई, और मैंने यही सोच के फ़ोन को, मतलब सिम को वापस से फ़ोन में डाल दिया। और हुआ क्या, उसकी वजह से मैं वापस से रिलैप्स कर गया कल। मतलब मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कल कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, बस स्टिल मेरा जो नेगेटिव माइंडसेट है वो मेरे को कैसे ना कैसे करके ले ही जाता है, मैनिपुलेट करके कुछ भी करके ले ही जाता है। और मैंने कल मैं जब भी फ़ोन के अंदर सिम डालता नहीं है ना गाइस, मैं उस कंफर्ट जोन में नहीं जाता अपने। मेरा जो रूम है उसका एक तो गद्दा, जो उसका बेड होता है ना, कंफर्टेबल है, ऊपर से रज़ाई, ऊपर से ठंड, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फीलिंग होती है वहाँ पे, बहुत आराम मिलता है। और वहाँ पे फिर यही चीज़ होती है गाइस, जब भी मैं कंफर्ट में जाता हूँ वहाँ पे तो मेरे से ये चीज़ होती ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद जब मैंने वो किया तो इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि यार क्या हो गया ये वापस से, मतलब पूरा दिमाग का सत्यानाश हो गया था। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खुद पे। एंड फिर भी मैं वहीं बैठा रहा, मैंने कुछ देर फ़ोन चला लिया और कुछ मोटिवेशन वाली चीज़ें देखने लगा, फालतू फालतू की। ठीक है, और बचने की कोशिश करने लगा। एंड हुआ क्या, मैं पूरे दिन वहीं बैठा रह गया। लाइक मैं घंटों तक अपने कंफर्ट जोन में बैठा रह गया। मैं कुछ फ़ोन चला रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें सुनता जा रहा था जिससे थोड़ा दिमाग मेरा डाइवर्ट हो जाए, उसकी तरफ ना जाए, वो जो रिग्रेट है मेरा उसके तरफ ना जाए। एंड हुआ क्या, मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या, मतलब मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने वापस से कुछ 4-5 घंटे बाद जब मैं घर पर अकेला था बिल्कुल, तो मैंने वापस से वही कंटेंट कंज्यूम करा और मैंने वापस से रिलैप्स करा। मतलब कल मैं 2 बार रिलैप्स कर गया। मतलब कल तो जो दिमाग ख़राब हुआ है ना मेरा, एंड मैं पड़े पड़े सो गया वहीं पे। ठीक है, मतलब क्या बोलूँ अभी, मैं
4-5 घंटे वहीं लेटा हुआ था। उसके बाद मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा था एंड मैंने खाना भी नहीं खाया और मैं वहीं पे सो गया। लाइक आई एम लाइक क्या बोले, मतलब मेरा मन था नहीं रात को सोने का। मैंने सोचा कुछ काम करके सोता हूँ ताकि थोड़ा सुबह जब उठूँ मैं तो थोड़ा प्राउड वाली फीलिंग है कि यार इन सब के बावजूद भी मैंने कर लिया कुछ काम तो। बट मैंने नहीं किया और मैं सो गया वहीं पे। और सुबह जब मैं उठा, लाइक सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया था, ठीक है, और नींद तो आई नहीं खैर मेरे को। बट थोड़ी बहुत जो झपकी आती है ना गाइस, जब मैं उठा उस झपकी से तो मैं कुछ मतलब अंधेरे हो रखा था बाहर। मैं वो टाइम देखा नहीं बिकॉज मेरी जो वॉच है उसकी जो बैटरी है वो ख़त्म हो चुकी थी। मेरा फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ हो चुका था, मेरे पास 0% बैटरी हो चुकी थी उसकी। तो टाइम मैंने देखा नहीं और मेरे नेक जो थी वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी बिकॉज पहली बात तो जब मैं सोया था तो मैं रजाई पे सर रख के सोया था और उसकी वजह से मेरी गर्दन पूरी रात यूँ थी। लाइक मैं यहाँ पर रख के सोया था और वो रजाई बहुत मोटी है, सो दैट्स वाई मेरी गर्दन यूँ थी पूरी रात। इसकी वजह से मेरे नेक में भी प्रॉब्लम होने लग गई। और जो मेरी रात का जो माइंडसेट था जो मैंने चेंज नहीं किया, लाइक जो नेगेटिव माइंडसेट बना हुआ था ना, अगर मैं कुछ काम करता तो वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाता, बट मैंने वो नहीं किया और पूरी रात वो नेगेटिव माइंडसेट रहा और वो दिमाग में वही चीज़ें चलती रही, ठीक है। और उसकी वजह से सुबह भी मेरी जो थी वो कुछ खास गई नहीं। मैं सुबह भी थोड़ा कंटेंट कंज्यूम कर ही रहा था, बट थोड़ा मोमेंटम बनाने के लिए मैं घूमने गया बाहर, घूम के आया और यहाँ पर आके मैंने चॉकलेट बनाई, ठीक है। मेरे पास मैं कोको पाउडर लेके आया था कल, तो ताकि मेरे को शुगर वाली चॉकलेट ना खानी पड़े इसलिए मैंने घर पे चॉकलेट बनाई। और उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो चॉकलेट बनाने के बाद मैंने एक बार बनाई, मेरे को बहुत पसंद आई, मैंने दोबारा बनाई, थोड़ा ज़्यादा बनाई उसको, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पाउडर डाला, जो भी चीज़ें डालता हूँ थोड़ी ज़्यादा डाली थी। एंड देन वो कंज्यूम करा एंड देन मैं वापस से घूमने गया ताकि मेरा मोमेंटम जो है वो बन जाए। और मैं गार्डन से घूम के जस्ट अभी आया रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ अभी, इसका रीज़न है कि मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ और वो बनाने वाला हूँ अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे। आई गेस इसको यही कहते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। एंड इसके ऊपर मैं एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ बताने वाला हूँ लोगों को, इवन दो कई लोगों को ये चीज़ पता है बट कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता। और जिस तरीके से मैं बताऊँगा आज वो आई डोंट नो किसी ने बताया होगा या नहीं, ठीक है। तो मैं बहुत ही प्यारी चीज़ बताने वाला हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। एंड चलो मैं आपको बता देता हूँ ताकि मेरी रिहर्सल भी हो जाए, ठीक है, इस वीडियो के अंदर ही। सो वो चीज़ यही है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कैसे मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की जो पावर होती है उसको कैसे इंप्रूव करें, कैसे इंक्रीज़ करें बेसिकली। सो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता क्या है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी लॉजिकल थिंकिंग में काम देता है। सब आपको अगर कोई डिसीजन ले रहे हो जो लॉजिकल है और जो इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है, ठीक है, आपकी जो अर्जेज होती है इन सबको जो कंट्रोल करता है वो होता है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब लेट्स से अगर आप बहुत समय से कुछ भी डोपामिन, हाई डोपामिन वाली चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि गंदा खान पान, सोशल मीडिया का एडिक्शन, तो इन सब से क्या होता है आपको जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसकी जो पावर होती है वो बहुत घट जाती है। इससे हमने देखा होगा कि कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ में एडिक्टिव है, किसी भी चीज़ का एडिक्टिव है, वो हो सकता है जंक फूड का हो, सोशल मीडिया का हो, ड्रग्स का हो, कुछ भी हो, तो उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है गाइस वो बहुत कम हो जाती है। और वो कम क्यों होती है? बिकॉज उसका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो उसकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एंड उसको इंक्रीज़ करने का इंक्रीज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला है आपका लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगा, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगा एंड इतना बढ़ेगा कि आप जो डिसीजन ले लोगे उसको सही करके ही रहोगे, उससे कंप्लीट करके ही रहोगे। एंड एक बहुत अच्छा कोट था रतन टाटा सर ने दिया था और वो ये था कि मैं जब डिसीजन लेता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि वो सही है गलत, मैं बस डिसीजन लेता हूँ और उस डिसीजन को सही करता हूँ, सही करके दिखाता हूँ। तो ये जो पावर है कि आप किसी भी डिसीजन को सही करके दिखा देते हो, ये कहाँ से आती है? ये आपके ब्रेन से आती है, ठीक है। और ब्रेन के कौन से हिस्से से? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से। अगर आपका वही खराब है, वहीं में दिक्कत है, तो आप डिसीजन ले ही नहीं सकते। जो भी इंसान का डिसीजन मेकिंग पावर वीक होती है उसका ये जो हिस्सा होता है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो वीक होता है। अगर आप उसकी पावर को बढ़ाओगे, वो कैसा बढ़ाना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप उसे बढ़ाओगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जो भी डिसीजन लोगे उसे कंप्लीट करोगे, आप अपने गोल तक पहुंचोगे। इवन दो आप पाथ चेंज कर सकते हो कि किस रास्ते से आपको उस गोल पे जाना है, आप वो चेंज कर लोगे भले, लेकिन आपको जिस गोल पे पहुंचना है, जहां पहुंचना है, वहीं पहुंच के ही रहोगे। ये पावर होती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की पावर को इंक्रीज करने में, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसे इंक्रीज कैसे किया जाए इसकी पावर को। सो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन की।
तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आपको जब भी किसी चीज़ की अर्ज आती है ना गाइज, लेट से आपको अर्ज आ रही है बर्गर खाने की, ठीक है, आप अपने फ़ोन पे जाते हो, आप बर्गर ऑर्डर करते हो, बर्गर आता है, आप खा लेते हो, ठीक है, ये आपका कंट्रोल है खुद पे। सो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ऐसी चीज़ों से वीकन होता है, ठीक है। जब आप ये चीज़ करते हो, अब आप अपने इम्पल्सिस पे कंट्रोल नहीं पा रहे और आप ये चीज़ें कर दे रहे हो, ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों से ये चीज़ जो आपका जो ब्रेन पावर है वो कम होता है। अब इसे इंक्रीज़ कैसे करें, ठीक है। लेट से आपको अर्ज आई बर्गर खाने की, सो आपको जो अर्ज आ रही है बर्गर खाने की, आप उसे रोक तो सकते नहीं हो, ठीक है, आपके अंदर इतनी पावर है नहीं। अगर आप बिल्कुल लोअर लेवल पे हो, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, तो आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को, ठीक है, आप बर्गर ऑर्डर करोगे ही करोगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो डिलेड, उसको थोड़ा सा डिले करो। लाइक अपना फ़ोन लो, उसके अंदर टाइमर लगाओ और सिर्फ 5 मिनट, मतलब 1 मिनट भी अगर स्टार्टिंग में आपसे नहीं हो पा रहा 5 मिनट तक का, तो आप सिर्फ 1 मिनट के लिए टाइमर लगाओ और 1 मिनट तक देखो अपने अंदर की क्या फीलिंग्स आ रही है तुम्हें, ठीक है, तुम्हारी जो अर्जेज आ रही है वो तुम्हें कहाँ सबसे ज़्यादा फील हो रही है। जैसे कि आपको कभी गुस्सा आता होगा, तो आपको गुस्सा कहाँ फील होता है सबसे ज़्यादा, एक तो सर के अंदर और एक चेस्ट के अंदर। आप कभी भी फील करना ये चीज़, आपको जो इमोशंस है ना गाइज, वो अलग अलग जगह पे फील होते हैं। जैसे कि अगर आपको नर्वसनेस हो रही है तो आपको सबसे ज़्यादा वो होती है चेस्ट के अंदर। चेस्ट के अंदर आप देखोगे, मतलब जब भी आप नर्वस होगा अगली बार, तो आप देखना यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेंसेशन से फील हो रही है अपने चेस्ट के अंदर। एंड जब एक्साइटमेंट होती है तो भी यहीं पे होती है, चेस्ट के अंदर होती है, और भी कई सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर होती है। सो आप ये चीज़ देखो कि जब आप बर्गर ऑर्डर कर रहे हो, आपने कुछ टाइमर लगाया, लेट से 1-2 मिनट जो भी आप लगा रहे हो, एंड अपने अंदर देखो कि आपको कहाँ पे ज़्यादा सेंसेशन फील हो रही है, कहाँ पे क्या ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है, और उस जगह को देखने लग जाओ मन ही मन, ठीक है, वहाँ पे अपना सारा ध्यान लगा दो, सिर्फ 1 से 2 मिनट, ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट ध्यान लगाओ और उसके बाद उस चीज़ को ऑर्डर कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि ऑर्डर ही मत करो, खाओ मत, जितना हो सके दूर रहो, आप नहीं रह सकते, ठीक है, स्टार्टिंग में तो थोड़ा आपको सिर्फ 1-2 मिनट ही डिलेट करना है उसको, ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट, और उसके बाद आपको ऑर्डर कर देना बर्गर। जब बर्गर आएगा, आप उस बर्गर को अपने सामने रखो, अगेन फ़ोन में टाइमर लगाओ 1 से 2 मिनट का, रखो उसको अपने सामने, स्टार्ट करो टाइमर को और देखने लगो तुम्हारे सेंसेशन जो तुम्हें सबसे ज़्यादा फील हो रही है वो कहाँ हो रही है और क्या फील हो रहा है तुम्हें। लेट से तुम्हें चेस्ट में बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील हो रही है, तो अपने मन आंखें बंद करो और देखने लगो यहाँ पे फील करो कुछ भी, जो भी तुम्हें फील हो रही है ना चीज़, उस चीज़ को देखो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। जैसे ही 2 मिनट ख़त्म होते हैं, टूट पड़ो उस बर्गर पे, खाने लग जाओ उसको, जैसा खाना है खाओ, तुम्हारी मर्जी है वो, ठीक है। इससे होगा क्या, विथ ओवर टाइम तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो उसको आदत पड़ जाएगी अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करने की, ठीक है, आपका जो प्लेजर है उसको डिले करने की। और उसके बाद जब आप, एक समय तो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा जब आप अपना काम तो शुरू करोगे, बिकॉज काम तो आपको करना ही पड़ेगा कभी ना कभी तो लाइफ में। फिर जब आप वो काम शुरू करोगे ना गाइस, तो आपको बहुत ईजी होगा वहाँ पे फोकस करने में। आपको जब कोई एडिक्शन छोड़ दी होगी तो आपके अंदर पावर होगी, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में इतनी पावर होगी कि आपके जो इम्पल्सेस हैं, आपके जो अर्जेस हैं, वो आप कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है आपने उसको स्ट्रेंथ दी है अच्छी खासी, आपने डिले कराया अपने ग्रेटिफिकेशन को। सो उस चीज़ से विथ ओवर टाइम आपकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे करके चेंज होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी, आपकी लॉजिकल थिंकिंग पावर अच्छी होगी, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, और ये चीज़ें सिर्फ होंगी 1 या 2 मिनट डिले ग्रेटिफिकेशन से, ठीक है। जो मैंने आज, मैं आपको किस्सा बताता हूँ, मेरा जो मैं जो चॉकलेट बनाई थी आज, ठीक है, मैंने उसे एक बार खाया, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं मिक्स किया था, मैं पहली बार कुछ बना रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा लोअर लेवल पर बनाते हैं, तो मैंने थोड़ी सी कुछ मतलब थोड़ा सा पाउडर लिया था और थोड़ी सी चीज़ें ली थी, उनको मिक्स करके बनाया, खाया, और वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। देन अगेन मैंने बनाया उसे, मैंने फ्रिज में रखा थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। देन मेरा जब खाने का मन किया तो मैंने क्या किया, मैं गया किचन के पास और मैंने सबसे पहले 10 पुशअप मारे। 10 पुशअप मारने के बाद मतलब मेरे को आइसक्रीम चॉकलेट खाने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा था, बट मैंने सोचा कि मैं पहले 10 पुशअप मारूंगा, 10 स्क्वाट्स मारूंगा और 15 कीगल एक्सरसाइजेस की रिपीटेशन मारूंगा 3-3 सेकंड के लिए, 3 से 4 सेकंड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गया, मैं 10 पुशअप मारे, मैंने 10 स्क्वाट्स मारे, 15 रेपिटेशन करी कीगल एक्सरसाइजेज की विद ब्रिज वाली एक्सरसाइज जो होती है। ब्रिज वाली जो एक्सरसाइज होती है आपको पता है, ठीक है, वरना आप गूगल पर सर्च कर लो। ब्रिज एक्सरसाइज के साथ मैंने कीगल एक्सरसाइज करी, 15 रिपीटेशन किए 4-4 सेकेंड के लिए। देन
मेरा जो मैं गया उधर मतलब फ्रिज खोला, मैंने आइसक्रीम निकाली, मैं यहाँ पाया अपनी टेबल पे, एंड मैंने क्या किया, मेरे फ़ोन के अंदर टाइमर लगाया और मैं उसको देखने लग गया, बस चॉकलेट को मैं देखने लग गया उस चॉकलेट को, बस कि मेरे को कहाँ सेंसेशन फील हो रही है सबसे ज़्यादा, कहाँ मेरे को मतलब मेरा मन क्या कर रहा है खाने का, क्यों कर रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ें देखने लग गया मैं अंदर। बेसिकली उस चॉकलेट को अपने सामने रख के मैं मेडिटेट करने लग गया एक तरह से 5 मिनट के लिए। अब मेरा जो ध्यान था बार बार फ़ोन की तरफ जा रहा था और मेरा दिमाग लग ही नहीं रहा था कि मैं इसको देखता रहूँ, मैं बस फ़ोन में देखते जा रहा था कि फ़ोन कब टाइम होगा, कब टाइम हो जाए, कब टाइम हो जाए, ठीक है। तो हुआ क्या, मेरा बार बार ध्यान वहाँ पे जा रहा था, तो मैंने सोचा कि अब मैं 5 मिनट की जगह 6 मिनट तक देखूंगा इसको। और मैं लगातार लास्ट के जो 1-1.5 मिनट थे मैं लगातार उसी में देखता रहा था, मैंने फ़ोन की तरफ से नहीं देखा। फिर कुछ लास्ट के 5 सेकंड बचे थे 6 मिनट होने में, तब मैंने अपने फ़ोन को देखा, फिर वो 5 सेकंड जब पूरा, फिर मैंने उसको आराम से खाया और फिर मैं खा के घूमने गया और मैं यहाँ पाके वीडियो बना रहा हूँ। सो इतनी ईजी चीज़ है, सिर्फ इतनी इजी चीज़ है कि आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करना है, एंड आप देखोगे विथ ओवर टाइम आपकी जो पावर है डिसीजन मेकिंग की, लाइक आपने सोच लिया है कि मेरे को 1 घंटा काम करना है बैठ के, तो आप करोगे। आपने सोच लिया है कि मैं जिम जाके अपनी मेहनत करूंगा, अपनी बॉडी पे काम करूंगा, तो आप करोगे। कुछ भी हो जाए आप करोगे ही करोगे, बिकॉज आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसके अंदर अब बहुत पावर आ चुकी है, आपने बहुत पावर भर दी है उसके अंदर, ठीक है। सो ये तरीका होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को की पावर को इंक्रीज करने के लिए। इवन दो और भी कई तरीके हैं, बट जो बेस्ट चीज़ है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथन करने की वो यही है, और सबसे प्यारी चीज़ और सबसे आसान चीज़ जो है वो यही है मेरे अकॉर्डिंग तो। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये चीज़, एंड वैसे साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ अभी ट्राई कर रहा हूँ मैं खुद भी, एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करो। सो मैं बस ट्राई कर रहा हूँ ये चीज़, और आपको भी करनी चाहिए, और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। एंड इसी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, अच्छे से सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं मेन जो पॉइंट है वो बताऊंगा। लाइक अभी तो मैं रिहर्सल कर रहा हूँ उस चीज़ की, एंड अभी जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बाद वो 5 मिनट की बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अंदर मैं जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा। तो उस वीडियो के अंदर अच्छा सा थंबनेल बना के, उसके लिए अच्छा सा टाइटल लिख के, अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लगा के, टाइटल टैग्स जो भी होते हैं वो सब करके, फिर वो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। सो देखते हैं उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। बट जो मतलब कल रात जो हुआ था ना गाइज, वो तो मेरे साथ इसलिए हुआ था बिकॉज मेरी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो बहुत वीकन हो चुकी है, और वो भी उसी एरिया में, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ भी मन नहीं करता ऐसा कुछ करने का, लाइक अभी मेरे को कोई अर्ज नहीं आ रही, अर्ज आएगी भी तो भी मैं काम कर लूँगा इजीली, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेसिकली। बट जब मैं अपने कंफर्ट जोन में जाता हूँ ना, तो 100% इवन दो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया है कि मैं अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, बट स्टिल देन मैं अपने जब भी कंफर्ट और स्पेशली उस कंफर्ट जोन में जाता हूँ तो मेरे से वो गलतियाँ हो ही जाती है, बिकॉज कंफर्ट है, फ़ोन है आपके पास, ईयरफोन्स हैं आपके आसपास, कोई है नहीं आपको रोकने वाला, तो आप क्या करोगे फिर, ठीक है। सो ये चीज़ें, और दैट्स वाई मैंने सोचा है कि मैं पहली बात तो सिम को निकालूंगा इस फ़ोन से, वापस से उसी फ़ोन में डालूंगा अपने कीपैड वाले में, और जितना हो सके उस रूम में ना जाने की कोशिश ही करूँगा मैं, ठीक है। जितना हो सके उस रूम में जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि मेरा कुछ काम होता भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। मैं आराम करने जाता हूँ तो मैं आराम कहीं दूसरी जगह कर लूँगा। हमारे पास है कोई ये टेबल सी है, ये लोहे की है, जिसके ऊपर लेटने का मन करता नहीं है, बट मैं इसी पे लेटूंगा अब, बिकॉज इसके ऊपर कंफर्ट तो मिलेगा नहीं, तो ठीक है, तो दिमाग लगेगा नहीं, उस जगह जाएगा नहीं कंफर्ट, सॉरी, जब भी मैं कंफर्ट में जाता हूँ तो भी मेरा दिमाग इन चीज़ों में जाता है, लाइक कंटेंट कंज्यूम करना, ज़्यादा बिंज वॉच करना, या फिर कुछ भी गलत कंटेंट कंज्यूम करना, ठीक है। बट जब मैं कंफर्ट में ही नहीं हूँ तो मेरा दिमाग जाएगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ मेरा प्लान है कि मेरे को अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करना है, अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इंक्रीज़ करना है, और कंफर्ट से दूर रहना है। और आज का मेरा प्लान क्या है, तो आज मैं खुद से यही प्रॉमिस करूँगा कि मेरे को सिर्फ पानी पीना है जितना हो सके, 3 से 4 लीटर, बाकी को मेरा कोई प्रॉमिस नहीं है। मैंने कल भी मेडिटेशन की कहा था, जो कि मैंने करा नहीं, जो कि करनी चाहिए थी मुझे। अभी क्या करूँगा, मतलब वो प्रॉमिस, मतलब वो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं।
अब ये चीज़ें बता देते हैं कि सबसे पहला मुझे करना है कि एक तो वीडियो बनानी है, ठीक है, वो 5 मिनट वाली। उसके बाद मुझे अपनी वीडियो एडिट भी करनी है, जो मेरे पास पड़ी हुई है पहले की, उसको एडिट भी तो करना पड़ेगा और उसको भी अपलोड करना है। जितना हो सके मैं 8-9 बजे तक उसको भी अपलोड कर दूंगा। और मैंने जो कुंभ वाली वीडियो डाली थी ना गाइस, उसके अंदर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स तो मिल रहा था, ठीक ठाक आ रहा था। 502 व्यूज़ आ गए थे उसके ऊपर, ठीक है, और अच्छा चल रहा था, बढ़ रही थी वो वीडियो, ठीक है, आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे। बट एकदम से क्या हुआ पता नहीं कि उसके ऊपर व्यूज़ आने ही बंद हो गए। लाइक 502 व्यूज़ थे और 502 के 502 व्यूज़ ही रह गए। और उस पर ना तो इम्प्रेशन जा रहे हैं, ना तो यूट्यूब उसको आगे भेज रहा है। इवन आई डोंट नो कि क्यों हो रहा है। बेसिक शायद मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ या फिर उस पर इंगेजमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी आ नहीं रही, सो दैट्स वाई मे बी ये चीज़ हो रही है। और मैंने उसको भी प्राइवेट करके रखा है, टाइटल में थोड़ा चेंज करा है, हैशटैग थोड़ा मतलब सॉरी टैग थोड़े और अच्छे करें और ज़्यादा लगाएं। अब देखते हैं क्या होता है। मैं वापस से उसको प्राइवेट कर दूंगा, सॉरी पब्लिक कर दूंगा 8 बजे, क्योंकि 8 बजे जो मैं 7 से 8 बजे तक जो मेरी पब्लिक है, मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। सो मैं उसे अपलोड कर दूंगा 8-9 बजे, मतलब पब्लिक कर दूंगा सॉरी बेसिकली। 8 बजे मैं उसे पब्लिक करूँगा और मेरी जो दूसरी वीडियो होगी वो भी मैं हो सके तो 8 बजे तक अपलोड कर दूंगा एडिट करके, जो कि होने वाली है SRK वर्सेस टॉम क्रूज, कौन है ज़्यादा बड़ा सेलिब्रिटी। ये मेरा आज का प्लान है और जो भी आज का रहेगा वो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। आई गेस मेरा टाइम हो चुका होगा अभी। टाइम क्या हो गया, अरे मुझे 21 मिनट हो चुकी बात करते हुए, ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में।